We also welcome on stage Dr. Tamilisai Soundarajan, Honorable Governor of Telangana, Shri A. Hemant Reddy Garu, Honorable Chief. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। आज गाइस जैसे कि कल के वीडियो में बताए थे, आज अभी सुबह के बज चुके हैं, यानी 4 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं आज यहाँ से हैदराबाद जा रहे हैं गाइस। सभी लोग यानी यहाँ से एनटीपीसी के सभी एम्प्लॉय नहीं, कुछ एम्प्लॉय जा रहे हैं हैदराबाद, जहाँ पर मोदी आ रहे हैं, अपना रैली के लिए आ रहे हैं और कुछ इनॉग्रेशन है उसके लिए आ रहे हैं। तो हम लोग सभी आ रहे हैं वहीं पर। तो चलिए गाइस, पूरा वीडियो में बने रहे। चलते मिलते हैं ब्लॉग में। अब हमारे दोस्त लोग से भी बात हो गया और सभी उठ गए, तो जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं। और चलिए बाकी ब्लॉग में मिलाते हैं सभी से। चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। अब चलिए फाइनली हम लोग उतर गए हैं यहाँ से और जा रहे हैं कि दोस्त लोग। चलो भाई राहुल, चलो कुछ लोग आगे रहेंगे ना तो फिर तो चल जाएगा। हम जा रहे हैं अब हम लोग गाड़ी के पास निकला गया। ये हम लोग जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग बस में बैठ चुके थे और यहाँ पर निकलने का वेट कर रहे हैं सभी लोग। में मन करे कि नहीं जा रहा यहाँ से बैठ के सभी लोग निकलेंगे अब यहाँ से। और वो भी मेरा फ्रेंड कैमरा खराब है। क्या जूस है, केक है, एक चॉकलेट है। और ये बस में बैठने के बाद हम लोग को सुबह का नाश्ता के लिए मिला था। कहाँ पर आया भाई? कौन कहाँ पर है? कहाँ पर आया? ब्लॉगर कहाँ है अभी? ये देखिए हम लोग महाराष्ट्र में है क्या? और देखिए ये हम लोग का बस इधर है, एक बस इधर है, लोग इसी से आए गए हैं, अभी रुके गए कुछ। इस तरह से कुछ देर बाहर आराम करने के बाद फिर से बस में बैठ के हम लोग फिर से आगे के लिए निकल जाते हैं यहाँ से। ये देखिए सूर्योदय अब होने वाला है, पूरा सवेरा हो चुका है। और ये रहा अपना बस। इधर अभी ये हम लोग यहाँ पर उतरते हैं, चाय नाश्ता पी गए और सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ पर चाय नाश्ता भी हो गया है, खावा पीने में सभी बनारस इलाहाबाद ढाबा है। ये पता नहीं कौन सा लोकेशन है ये यहाँ पर। और यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये कौन सा जगह है भाई? आदिलाबाद पहुँच गया। देखिए यहाँ पर शायद यहाँ के जो बीजेपी के जो लोकल नेता हैं वो है सामने में। और यहाँ पर देखिए डांस भी चल रहा है यहाँ पर, पूरा मज़ेदार वाला। यहाँ मौत का जो पंख है वो बांध के पूरा एकदम दबा दे रहे हैं एकदम। शायद जल्दी प्रत्याशी हैं शायद यहाँ पे। ये देखिए ये सामने में है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आदिलाबाद। फाइनली देखिए हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पर आदिलाबाद में और थोड़ा सा रोड शो है, उधर चलेंगे। ये रहे हमारे दोनों। यहाँ का डांस मस्त डांस कर रहे हैं भाई।
जा रहे हैं, ग्राउंड जो है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वहीं पर जा रहे हैं सभी लोग। देखिए पूरा भीड़ लग रहा है, अपने दोस्त लोग यहाँ पर पहुँच चुके आगे निकल गए हैं सभी लोग। ये देखिए यहाँ पर गैदरिंग कितना है, ग्राउंड पूरा फुल लग रहा है भीड़ तो एकदम। यहाँ पर वीआईपी लोगों का अलग स्टेज, अलग सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और अपना भाषण देंगे यहाँ पर। We also welcome on stage Dr. Tamilisai Soundarajan, Honorable Governor of Telangana, Shri A. Revanth Reddy Garu, Honorable Chief Minister of Telangana, Shri G. Kishan Reddy Garu, Honorable Union Minister of Tourism, Culture and the Department of the North-Eastern Regions, Shri Soyam Bapu Garu, MP Adilabad, and Shri P. Shankar Garu, MLA Adilabad. On behalf of all of us, may I now invite the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy Garu, to felicitate our beloved Prime Minister with an Angavastra. May I also invite the Honorable Union Minister, Shri G. Kishan Reddy Garu, to felicitate our Honorable Prime Minister with an Angavastra. As a token of our love and appreciation, may I now request Kishan Reddy Garu to present a memento to the Honorable Prime Minister. Thank you, sir. చాలా సంతోషం. అదేవిధంగా అంబారి ఆదిలాబాద్ తిప్పాలగుట్టి రైల్వే లైన్ కూడా इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्तయింది. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर शंकुस्थापन फाउंडेशन शुरू किया है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री कार्यक्रम के द्वारा उस प्रोजेक्ट भी पूरा कंप्लीट करके डेडिकेशन किया है। आज यूरिया प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे तेलंगाना किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। वैसा ही वरंगल में భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగంగా జాతీయ రహదారులు, విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించి, రైల్వే శాఖకు సంబంధించి semiconductor industry. Recently, I have seen the government of India has announced for this encouragement and subsidies, incentives. Hyderabad is the place for semiconductor unit. Please support us. We are there to contribute for vital economy. आपके मदद से हम लोग इरिगेशन सेक्टर में खासकर आदिलाबाद, ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसा जगह है, ये वीरों का धरती है। राम जय गोंड, कोमरम भीम, यहीं से हम लोगों को एक रास्ता दिखाए। ये जो परिवार के खिलाफ या नहीं तो जो जबरदस्ती कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए ये आदिलाबाद से हमारे लिए एक स्फूर्ति है। ये आदिलाबाद कंप्लीट बैकवर्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद Prepare to witness the inauguration, dedication and foundation stone laying of multiple projects across the nation, involving an investment to the tune of 56,000 crores. Let us draw inspiration from the words of Swami Vivekananda, who said, "Arise, awake and stop not till the goal is reached." Today, as our nation marches forward on the path of progress under your dynamic leadership, Adanya Pradhan Mantri ji, we remain committed
to achieving our goals and building a brighter future for all of mankind. May I now invite our most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly push the button and inaugurate, dedicate multiple projects from the Ministry of Power, New and Renewable Energy, Ministry of Road and Transport, as well as the Ministry of Railways. The lives of millions of people across this country. Can we have बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 10 सालों में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बेमिसाल सफलता हासिल की है। देश के प्रत्येक उद्योग और अंतिम घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। आज समर्पित होने वाली तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित बिजली का 85% तेलंगाना राज्य की जनता के लिए ही है। इससे उनके चहुमुखी विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ जिन और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है उनमें प्रमुख है एनटीपीसी की ऐश यूटिलाइजेशन परियोजना, एसटीपी और समुद्री जल पर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना एवं फ्लू गैस CO2 से 4G एथनॉल प्लांट, पावर ग्रिड की आज ट्रांसमिशन एवं सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं, एनएचपीसी की फतेहगढ़ और टुस्को की ललितपुर सौर परियोजना, PSUL का जालौन अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, SJVN की 5 सौर तथा 2 जल विद्युत परियोजनाएं, रिन्यू और इंटीग्रेट की ट्रांसमिशन स्कीम का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अंबारी आदिलाबाद पिंपल खुटी रेल लाइन विद्युतीकरण परियोजना, तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना का भी शिलान्यास आज किया जा रहा है। ये परियोजनाएं सतत एवं विश्वसनीय बिजली आपूर्ति कर देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी और देश के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को गति देगी। इन परियोजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला होगा, लाखों लोगों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, पूरे होंगे उनके सपने। देशवासी का भी जीवन बदलना है। under the visionary leadership तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जी किशन रेड्डी जी, स्वयं बाबूराव जी, पी शंकर जी, मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और साथ ही सभी देशवासियों को इन परियोजनाओं के साथियों, केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी इसे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी,
अंबारी, आदिलाबाद, पिपलकुटी इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया। आज आदिलाबाद, बेला और केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। इसी तरह जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो राज्यों को भी इसका लाभ मिलता है, राज्यों में भी निवेश बढ़ता है। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अब इसका मतलब होगा तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास। साथियों, इन 10 वर्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं पब्लिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। बहुत सारे वाले विषय उस मंच के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं यहां इस मंच पर इतनी ही बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। 10 मिनट के बाद उस खुले मैदान में खुले मन से बहुत कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहाँ तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और हम मिल करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए, इस संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। The journey of progress will continue. On behalf of the Union Ministry of Power, may I take this opportunity to momentous occasion. We also thank the senior functionaries of the various departments and ministries, public sector undertakings, independent organizations, state functionaries, members of the press and media for their kind presence in this function. A program of this magnitude. ये हम लोग पूरा दोस्त सभी लोग हैं यहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी आए थे। आज फाइनली हम लोग का यहाँ पर देखिए, यहाँ लंच वगैरह हो रहा था, यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया और हम लोग का बस वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलते हैं, बस वगैरह बैठते हैं, उसके बाद इधर से निकलेंगे। ये रहा अपना बस। इस तरह से फाइनली बस में बैठ के हम लोग रिटर्न आने के लिए रेडी हो जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। युगांडा गए थे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए अब हम लोग फाइनली अपना मऊदा जो है पहुंच चुके हैं। भाई कितना जोर जोर से जा रहे हो भाई? चलिए अब, अरे भाई इतना जोर जोर से मत चलो भाई, थोड़ा धीरे चलो। कहाँ इतना तेज भाग रहे हो? इसकी स्पीड लिखी है, 5 पे चल रहे हैं ना भाई। कोई बात नहीं भाई, अंधेरा है ना।
चलिए गाइज, फाइनली हम आदिलाबाद से, यानी जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रैली था, वहाँ से फाइनली वापस आ चुके हैं और अपना रूम पहुँच चुके हैं गाइज। और चलते हैं अब, अभी तो बज चुके हैं रात के 9:30 बज गए हैं और चलते हैं अब वीडियो को एडिट करते हैं और डालेंगे कल। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो खूब मज़े किया आज और अच्छा भी लगा ट्रेनिंग में जाकर। तो चलिए आप लोग का भी दिन शुभ हो और मस्त रहें, स्वस्थ रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।